अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सेल के बारे में देखेंगे कि हम एक्सेल पे किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और हम वर्किंग किस तरह से की जाती है। एक्सेल को ओपन करने के लिए आप जिस तरह हमने वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में देखा था कि अपने आप से प्रोग्राम्स मेन्यू में से जाकर वहाँ से ओपन कर सकते हैं, या आप अपनी डेस्कटॉप पे अगर शॉर्टकट मौजूद है वहाँ से उससे ओपन कर सकते हैं, या अपने सर्च में जाकर एक्सेल लिख कर वहाँ से इसको खोल सकते हैं। एक्सेल का सिंबल कुछ समवॉट इस तरह के मौजूद है। ये आपके लेटेस्ट वर्जन है जो 2019 से ऑनवर्ड्स के लिए यूज़ हो रहा है, और ये उसके प्रीवियस वर्जन है। आपके पास इनमें से जो भी इंस्टॉल्ड होगा आप वहाँ से इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और उसमें वर्किंग कर सकते हैं। एक्सेल में हम अपने बेसिकली मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल डिफरेंट तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्दर मोर उसमें हम अपने ग्राफिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। हमारे पास ये रोज़ एंड कॉलम्स का एक ग्रिड सा बना गया है, जिसमें से आप अपनी वैल्यूज़ को जब आप लिख रहे होते हैं, यानी आप 1 2 3 की वैल्यूज़ को लिखते हैं तो उसे हम वैल्यूज़ का नाम देते हैं। और अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ यानी अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स लिख रही हूँ तो उसको हम लेबल्स का नाम दिया जाता है। जब एक स्पेसिफिक हमने किसी चीज़ को लोकेट करना हो तो यहाँ पर उसका एड्रेस है, यानी ये सी कॉलम में 2 रो का है तो इसका नाम C2 होगा, यानी एक स्पेसिफिक सेल का एड्रेस होगा। ये जिस चीज़ में लिखा गया है इसको हम सेल कहते हैं, और ये जब इसमें एक्टिव सेल होता है जिसमें हम लिख रहे होते हैं और ये ग्रीन कलर का हाईलाइटेड होता है। जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर ये मेरे पास अनहाईलाइटेड होकर नेक्स्ट आ जाएगा। हमारे पास ये फार्मूला बार है, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर इसे एंटर और कैंसिल के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। हमारे पास डिफरेंट ये जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, यानी ये ABCD हमारे पास मौजूद है, इनकी टोटल नंबर ऑफ़ इतनी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास रोज़ का नंबर ऑफ़ रोज़ ये मौजूद हैं जो अप्रॉक्सीमेटली इनके इक्वल आ रही होती हैं। आपके पास डिफरेंट वर्ड और पावर पॉइंट की तरह डिफरेंट रिबन्स मौजूद हैं जिनमें हम वर्किंग के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये होम टैब है। इंसर्ट में हम डिफरेंट ग्राफ्स इंसर्ट कर सकते हैं, अपने डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, शेप्स कर सकते हैं, अपने आइकॉन्स इसमें एंटर कर सकते हैं, टेबल्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। पेज लेआउट में हम पेज की सेटिंग को देख सकते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना सकते हैं। फार्मूलाज में हमारे पास प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने एनालिसिस में कर सकते हैं। फर्दर मोर डाटा के टैब से हम डाटा को मज़ीद हैंडलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। रिव्यू में आप अपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए एक्सेल में तो आप उसको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपकी डिफरेंट किसी को आपने एनालिसिस करके देना हो तो आप उनमें कमेंट एंटर किया जा सकता है। अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शीट को प्रोटेक्शन का मतलब मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कर सकती हूँ कि मेरी शीट में कोई फर्दर मोर चेंजेस ना कर सके। मैं यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड पासवर्ड एंटर कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर अपनी जो कुछ जिस चीज़ के लिए मैंने रिस्ट्रिक्शंस करनी थी मैंने उन्हें सेलेक्ट किया और ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब वो मुझसे दोबारा पासवर्ड मांग रहा है। मैंने यहाँ पर वही पासवर्ड को दोबारा एंटर कर दिया और अब मेरी ये शीट प्रोटेक्टेड हो गई है। यानी अब अगर मैं यहाँ पर कुछ अपने रोज़ एंड कॉलम्स को डिलीट करना चाहूँगी तो ये मेरे पास डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही वो मुझे कह रहा है कि आपकी शीट प्रोटेक्टेड है और वो आप मुझे इस चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर कोई वैल्यूज़ को कॉपी करके अगेन पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगी तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा एक डायलॉग बॉक्स में कि ये रिस्ट्रिक्टेड है और मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। इसी तरह से मैं अपनी पूरी वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। अपने पासवर्ड लिखने के अलावा यहाँ से इस वक्त सिर्फ मेरी करंट शीट प्रोटेक्टेड है, मेरी पूरी वर्कबुक प्रोटेक्टेड नहीं है। करंट शीट मीन्स जिस शीट पे मैं ये वर्किंग कर रही हूँ। मेरे पास नेक्स्ट शीट 2 आ जाती है। जैसे हर जब भी हम ओपन करते हैं एक्सेल को तो उसकी डिफ़ॉल्ट इसी तरह से ब्लैंक शीट होती है। मैं यहाँ से शीट जितनी भी मर्जी चाहे इधर शीट्स एंटर कर सकती हूँ। मैं इस प्लस सिंबल पे क्लिक करती जाऊँगी तो मेरे पास शीट्स ऐड अप होती जाएंगी। मैंने शीट्स को डिलीट करना होगा तो मैं यहाँ पर इस शीट पर राइट क्लिक करूँगी तो ये डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी। मैं उसे रख कर यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। अब मैंने अगर इसकी प्रोटेक्शन एंड करनी है तो मैं इसे वापस क्लिक करूँगी और अपना वही पासवर्ड जो मैंने एंटर किया था यहाँ पर उसे एंटर करूँगी और अब मेरे पास वापस अनप्रोटेक्टेड होगी। अब मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इसको कॉपी और पेस्ट यहाँ पे चीज़ों को कर सकती हूँ। अब मैंने इसको डिलीट भी करना है तो मैं अपनी इस पूरी रो को डिलीट करना चाहती हूँ तो ये मेरे पास पूरी रो डिलीट हो जाएगी।
याद रहे जब कभी हम यहाँ पर अपने किसी रो या कॉलम को डिलीट कर रहे होंगे तो ये जो ग्रे पोर्शन में लिखे गए 1 2 3 हैं और ABCD हैं, ये ऊपर से डिलीट नहीं होते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेल की लोकेशंस हैं, तो इसलिए ये चीज़ डिलीट नहीं होती है। आप अपनी शीट को यहाँ से जब भी आप शीट ऐड अप करना चाहते हैं तो इसको आप अपने पास से शीट को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शीट 2 को हाइड करना है तो अब मेरे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शीट 2 शो नहीं हो रही है। मैंने वापस इसे अनहाइड क्लिक कर दूंगी तो ये मुझसे अनहाइड जो रिक्वायर्ड शीट का पूछ रहा है जिसे मैंने अनहाइड करना है। अब मैं ओके कर दूंगी तो ये शीट मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं इसको मूव करके अपने पास यहाँ पर शीट 2 शीट 1 के बाद लेकर आना चाहती हूँ तो मैं उसे भी लेके आ सकती हूँ। मेरे पास अब ये शीट 6 शो हो रहा है, मैं इसे रीनेम करके अपना वर्किंग शीट मेंशन करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी शीट का नाम वर्किंग मेंशन कर दिया। सो अब मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड शीट का नाम भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा मेरे पास जब हम अपने व्यू में आते हैं तो हमें डिफरेंट व्यूज़ दे रहा है। आपका पेज ब्रेक व्यू में आपको ये बताता है कि आपका पेज कहाँ से एक्सेल का शीट एंड होकर नेक्स्ट शीट ओपन हो जाएगी। इस तरह हमारे पास डिफरेंट शीट्स के आ जाते हैं व्यूज़ में। मैं अगर मेरे पास मल्टीपल शीट्स ओपन ही की गई हैं तो मैं यहाँ पर अरेंज भी इनको कर सकती हूँ। मुझसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरह के अरेंजमेंट चाह रहा है। मैं टाइल चाह रही हूँ तो ये मेरे पास दूसरी एक्सेल की शीट जो करंटली ओपन है ये मेरे पास शीट ओपन हो जाएगी। देन हमारे पास इसके बाद ऑप्शन आ जाती है स्प्लिट की। तो ये मेरे पास वर्किंग शीट है जिसमें मेरे पास बहुत सारा वर्किंग ऑलरेडी डाटा मौजूद है। मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर दूँगी तो ये मेरे पास अब वर्किंग के लिए मुझे ईज़ दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखें तो ये इस वक्त हमारे पास सारी की सारी 4 जो शीट्स मौजूद हैं वो सेम टू सेम शीट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास डाटा तमाम शीट्स में एंटर हो रहा है, यानी ये एक ही शीट है जो इतनी मल्टीपल टाइम्स ओपन हो गई है। ये आपके पास फ़ायदा देता है कि अगर मैंने यहाँ पे ओपन शीट है और मैं अपनी इस अब करंट शीट में नीचे जाकर इसमें मज़ीद कोई एंट्री करना चाहती हूँ, मज़ीद कोई चीज़ लिखना चाहती हूँ तो मेरी शीट ऊपर वाली वहीं रहेगी और मुझे आसानी होगी कि मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास ऊपर क्या चेंजेस आ रही हैं और नीचे क्या चीज़ है। इसी को मैंने अन का चेक वापस में क्लिक कर दूँगी तो मेरा व्यू नॉर्मल आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं जो अपने आप वर्किंग के अकॉर्डिंगली इसे अपनी शीट पर ओपन कर सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं। यानी आपकी अपनी चॉइस पे होता है कि आप किसे ओपन करना चाहते हैं और किसे ओपन नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास डिफरेंट शीट होते हैं। हम अपने डाटा पे खुद से कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो हम वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अब इस शीट को हम डाटा एंटरिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ पर अगर कोई डाटा एंटर करना है तो मैं इजीली यहाँ पर अपना चीज़ टाइप करूँगी और ये मेरे पास मेरा डाटा एंटर हो जाएगा। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मैंने लिखा गया है ये तमाम मेरे पास आगे कंटिन्यू रहे तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगी तो मेरा ये वाले वाइट वाले प्लस के सिंबल से चेंज होके एक ब्लैक वाला सिंबल आ जाएगा और मैं इसे जहाँ तक चाहे ड्रैग कर सकती हूँ। तो जो कुछ पहले मैंने एंटर किया था तमाम की तमाम चीज़ें वही मेरे एंड तक आ जाएंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई सीक्वेंस फॉलो हो या जो कुछ मैंने लिखा है मैं उसको फॉलो करवाना चाहती हूँ तो मैंने उसे अपने स्टार्ट के 2 लिखे हैं और मैंने इसे ड्रैग किया उसी तरह से एंड की तरफ तो इसमें मेरे पास सारे अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ गई हैं 1 2 3 जिसे मैं अपने सीक्वेंस में ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे पास कस्टम लिस्ट मौजूद होती हैं जिनकी वजह में हम अपनी चीज़ को एंटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मंथ्स के नाम एंटर करने हैं तो मैंने यहाँ पर जनवरी और फरवरी लिखा है। तो अब इसके बाद जब मैं इसे ड्रैग कर रही होंगी तो ये मेरे पास तमाम के तमाम वर्ड्स को ऑटोमेटिकली मुझे दे देगा उसकी लिस्ट में। अब जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिखना चाहती हूँ इसको हम और अब मैं जब दोबारा यही वर्ड टाइप करूँगी तो ये मुझे प्री डिफाइंड ऑटो फिल की ऑप्शन के तहत दे देगा। हम यहाँ से इसको एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इस चीज़ को हम ऑटो फिल कहते हैं जो इसमें हमें ऑटोमेटिकली चीज़ें फिल करके डाटा को दे देता है। इसके अलावा जब या उसको हम ऑटो कंप्लीट कह सकते हैं। ये हमारे पास ऑटो कंप्लीट है जिसे मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। ये आपके पास ऑटो फिल होता है जो ऑटोमेटिकली चीज़ों को फिल कर रहा है। ये आपकी कस्टम लिस्ट है जिसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ पर मज़ीद भी क्रिएट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड लिस्ट के साथ। फर्दर मोर हम अपने एक्सेल में डिफरेंट बेसिक कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की कैलकुलेशंस मौजूद होती हैं। ये
हमारे पास डिफरेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कि हम बेसिक्स फार्मूला देखते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ को ऐड अप करना है एडिशन के लिए, तो मेरे पास सबसे पहले एक्सेल की शीट को वर्किंग करने के लिए मैं इसमें इक्वल्स टू का बटन प्रेस करूँगी। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कॉस्ट और सेल्स को ऐड अप कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर 5000 मैनुअली टाइप किया, देन मैंने प्लस का सिंबल लिखा है और ये 3000 मैंने यहाँ पर मैनुअली टाइप कर दिया। और जब मैं अब इसे ड्रैग कर रही हूँ तो ये हर रो में यही चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। जो इससे ईजिएस्ट वे है, क्योंकि एक्सेल एडवांस्ड है और हम इसको अपने फार्मूलाज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी रिक्वायर्ड रोज एंड कॉलम्स का जो मेजरमेंट बन रहा था, यानी मैंने सेल्स को और कॉस्ट को एंटर कर दिया है। और अब जब मैं इसको ड्रैग कर रही होंगी तो ये मेरे पास लिस्ट को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। यहाँ पर मैंने अपने नंबर को कोई चेंज करना चाहती हूँ, अब जब मैं एंटर करूँगी तो यहाँ पर आपने देखा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। जबकि अब मैं अगर यहाँ पर इसे मैंने लिखा तो ये मेरे पास अपडेट नहीं हुआ, ये वही रहा जो मेरे पास मौजूद है। सो आपके पास जब आप इसे अपने फार्मूलाज को लिखते हुए अपने सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये हमें बेनिफिट देता है कि ये आपके पास आपको अपडेट करने के केस में ऑटोमेटिकली ये भी अपडेट हो जाएगा। अब जब मैंने इसे ड्रैग कर दिया है और अब मैं यहाँ पर वापस अपना 5000 लिखूँगी तो ये मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं चाहती हूँ तो मैं इसको यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखकर उसे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, या मेरे पास ऑप्शन हो सकती है कि मैं अपने सेल एड्रेसेस के साथ लिख सकूँ। जब मैं इसको सेल एड्रेस के साथ कनेक्ट कर रही होंगी तो ये मेरे पास ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाएगा जैसे ही मैं वहाँ कोई चेंजेस करूँगी, जैसे मैंने एडिशन के केस में अभी हमने देखा था। आपके केस में जब आप यहाँ पर लिख रहे होते हैं तो आप इक्वल्स टू अपना रिक्वायर्ड कॉलम को क्लिक करते हैं, देन आप अपना प्लस करने का सिंबल और अगली चीज़ को हमने यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। अगर इसके अलावा हमने सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसी तरह से अपना इक्वल्स टू प्रेस करते हैं, रिक्वायर्ड सेल को क्लिक करते हैं, देन माइनस का सिंबल प्रेस करते हैं और उसके बाद अगली चीज़ को हम क्लिक करते हैं जिसे हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम इसी तरह से इक्वल्स टू अपने रिक्वायर्ड सेल को क्लिक करेंगे, देन अपने ये स्टार का कीबोर्ड का बटन प्रेस करते हैं और हमने यहाँ पर अगली चीज़ सेल को क्लिक कर दिया जिसे मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास अब ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाएगी। अगर मैंने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए भी मैं इसी तरह से यूज़ कर रही होंगी इक्वल्स टू दिस, और ये अपना स्लैश यूज़ करते हैं हम डिवाइड के लिए, और देन ये मेरे पास डिवीज़न यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैंने ऐड अप करना हो तो मेरे पास प्री डिफाइंड फार्मूलाज भी मौजूद हैं जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करते हुए ऐड कर सकती हूँ। यानी मैं इक्वल्स टू SUM सम का, यानी जिसको आप ऐड कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करूँगी और इस लिस्ट को मैं क्लिक कर दूँगी तो ये मेरे पास लिस्ट सम का ऐड अप हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास अगर मैं फार्मूलाज में जाती हूँ और ऑटो सम पे यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये मुझे कुछ चीज़ों के ऑलरेडी प्री डिफाइंड दे रहा है। मैंने यहाँ पर सम क्लिक किया तो ये इसने उस जिस कॉलम में मैंने सम लिखा था उससे अबव जितनी भी चीज़ें आ रही थी कैलकुलेशन के काबिल मैथमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज़, उसने उसको सेलेक्ट किया और अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगी तो उसने एग्जैक्टली वही आंसर दिया है जो मुझे पहले मैंने अपना सम लिखने से यूज़ किया था। मैं यहाँ पर अपनी डिफरेंट मैक्सिमम मिनिमम चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया था हमारे पास प्री डिफाइंड फार्मूला है। अब मैं अपने इसमें से फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम क्या चीज़ है, तो मैं इक्वल्स टू यहाँ से मैंने अपना मैक्स का क्लिक कर दिया है, मैक्स का मैं क्लिक कर दूँगी तो अब वो मुझसे यहाँ से इक्वल्स टू MAX मैक्सिमम के लिए, और अब मैंने यहाँ पर अपना ब्रैकेट ओपन कर दिया है और अब मैं इसमें से फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम क्या है। देन मैं इक्वल्स टू प्रेस कर दूँगी तो यहाँ पर मुझे ये मैक्सिमम दे देगा। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है एंड अब इसे मैं मिनिमम बता सकती हूँ क्या है, तो वो मुझे यहाँ पर ये बता देगा कि इसमें मिनिमम कौन सी वैल्यू मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको आप यहाँ पर इसे फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वल्स टू
MIN ब्रैकेट ओपन। देन मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया कि इसमें से सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है, तो इसने मुझे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बता दी है। अगर आप फार्मूला से करना चाहते हैं यहाँ पर, तो मैंने इसे यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसे मिनिमम किया, तो उसने मुझे इसमें पूरे के पूरे जहाँ पे जो डाटा जो एंटर है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो मुझे बता देगा। आप ये देख सकते हैं। मैं इसको इस तरह से भी फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे बंद करके एंटर प्रेस करूँगी तो मुझे वो मिनिमम वैल्यू दे देगा। यहाँ पे मैंने एवरेज फाइंड आउट करना है, तो अब मैं जब यहाँ से AVR एवरेज लिख रही होती हूँ तो मुझे वो प्री डिफाइंड सजेस्टेड फार्मूलाज में बता देता है। मैंने एवरेज करना है, मैंने उसे यहाँ पर डबल क्लिक कर लिया। यहाँ पर मैं इसी कॉलम का मैं एवरेज फाइंड आउट करना चाहती हूँ। मैंने इसे क्लोज कर दिया और अब जब मैं एंटर करूँगी तो मुझे उसकी एवरेज फाइंड आउट करके दे देगा। मैं यहाँ पर टोटल मेरी कितनी वैल्यूज़ हैं मैं उसको काउंट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना काउंट लिखा। इसे हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं पहले। अब हमने यहाँ पर एरिया इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर दिया है कि हमारे पास टोटल ये कितनी वैल्यूज़ हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। तो अब मुझे उसने सेलेक्टेड काउंट का बता दिया है। अब मैं यहाँ पर मैं ये देखना चाहती हूँ, यहाँ पर काउंट इफ़ का एक और एक फंक्शन है। काउंट इफ़ से हम कोई कंडीशन लगा के काउंट करवाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर काउंट लिखा तो यहाँ पर मेरे पास काउंट इफ़ की ऑप्शन आ गई है, ब्रैकेट ओपन। अब मैं अपनी इस रेंज में से फाइंड आउट करवाना चाहती हूँ कि ये मेरे पास इसमें से एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को, मैंने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर ली, यानी ये पूरा लोकेशन जहाँ से मुझे फाइंड आउट कराना था, कॉमा। अब मुझे क्राइटेरिया देना है कि मैं किस चीज़ को काउंट करवाना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देना चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने कितने हर्बी हैं वोरस एनिमल्स हैं, या कितने ओमनीवोरस या कितने कार्निवोरस हैं, मैं उससे काउंट करवाना चाहती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर अपने सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर ओमनी लिख रही हूँ, मैं वही स्पेलिंग लिखूँगी जो मेरी इस कॉलम में स्पेलिंग मौजूद हैं। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट क्लोज। अब मैं एंटर कर दूँगी तो इसने मुझे यहाँ से ये बता दिया कि यहाँ पर कितने मेरे पास ओमनीवोरस आ रहे हैं। इसी तरह से मैंने अगर इस फॉर्मूला को अब अपने कार्निवोरस के लिए या हर्बीवोरस के लिए लिखना है तो मैंने यहाँ पर इसको डबल क्लिक किया, यानी मैंने सबसे पहले इस फॉर्मूला को ड्रैग करके नेक्स्ट में ले आई हूँ। अब मैंने डबल क्लिक किया। अब मैं इस ओमनी की जगह यहाँ पर लिख रही हूँ हर्बी। सो इसने मुझे बता दिया कि टोटल हर्बीवोरस है। एंड अगेन मैं इसे चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर इसको कार्निवोरस देखूँ, तो यहाँ पर सिर्फ 4 कार्निवोरस मौजूद हैं, यानी इस पूरे टेबल में से उसने मुझे काउंट करके बता दिया कि उसके पास कितने, यहाँ पर मैंने देखा था कि ये कितने ओमनी हैं, यहाँ पर मैंने देखा कितने हर्बी हैं, एंड यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि कितने कार्निवोरस मौजूद हैं। सो मुझे यहाँ पर काउंट करके ये बता रहा है कि मेरे पास ये कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास काउंट का एक और एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं काउंट ब्लैंक को, यानी इस टेबल में जैसे मेरे पास कुछ एम्प्टी सेल्स हैं जिसको मैंने हाईलाइट करवा दिया है, मैं ये फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि ये मेरे पास कितनी एम्प्टी सेल्स मौजूद हैं। सो मैं यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू किया, COUNT काउंट लिखा, उसके बाद IF इफ देन ब्रैकेट ओपन। जी काउंट हम यहाँ पर काउंट ब्लैंक देख रहे हैं, काउंट ब्लैंक। एंड मैंने अब यहाँ पर ये अपनी ये रेंज सेलेक्ट कर दी और अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगी तो इसने मुझे बता दिया कि टोटल ये जो हमारे सेल्स एम्प्टी हैं जिनमें कोई नहीं है या जो ब्लैंक सेल है ये 48 सेल मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एक्सेल के फंक्शंस हैं जिसे हम 1 बाय 1 करके देखेंगे और हम अपनी आने वाली आगे की वीडियोस में से इसे देख सकते होंगे कि हमने किस तरह से ऐसा फंक्शन करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।